अब जैसे इस क्वेश्चन पे देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट ए डीके इनटू एलिमेंट सी बाय टू स्टेप प्रोसेस। ए से कहाँ के लिए बीटा प्लस ऑफ 2He4 बन के आया एंड बी से कहाँ के लिए सी प्लस ऑफ 2E बन के आया। ठीक है, तो एक्चुअल में जब ए से बी के लिए गया तो एक अल्फा डीके ऑफ देखने को मिला, जहां पे बी पे क्या है मेरे पास, अगर एजम्पशंस कर रहा हूँ कि यहाँ एक्स और वाई पूछ रहा होगा तो ये मेरे पास एक्स माइनस ऑफ 2 और वाई माइनस ऑफ कितना हो गया होगा, 4 हो गया होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर से ये 2He और कितना हुआ, 4 हुआ। फिर सिमिलरली ये b जो है ये x माइनस ऑफ 2 और y माइनस ऑफ 4 जो है ये कन्वर्ट हुआ c प्लस ऑफ किसमें, 2E माइनस में। अब इसमें हो क्या रहा है कि 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा निकल के आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं, 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा निकल के आ रहे हैं। तो ये 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ कहां से रहे हैं, एक्चुअल में 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर ए है ये क्या कर रहा है, मतलब जो ए है एटॉमिक नंबर जिसमें न्यूट्रॉन है, इसका जो न्यूट्रॉन है वो क्या कन्वर्ट कर रहा है, एक पॉजिटिव में और एक किस में, निगेटिव में। और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ निगेटिव है तो मतलब कितना टोटल 2 पॉजिटिव हो रहा है और 2 निगेटिव हो रहा है, क्योंकि दोनों के चार्जेस कैसे सेम है बट मास ऑफ किसके क्रॉस में है, न्यूट्रॉन के क्रॉस में रहेगा। तो अगर ये 2p है और ये 2e माइनस है तो एक्चुअल में कैसा डीके है, बीटा माइनस डीके, ये एंटी न्यूटोनियन निकल के आएगा जहां पर से ये 2p हुआ। तो अब ये क्या करेगा कि मेरे पास ऊपर साइड ऑफ जो c में है तो ऊपर के एटॉमिक मास में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, बट क्योंकि दो न्यूट्रॉन ऑफ किसमें, दो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, लेकिन मेरे पास एटॉमिक ऑफ मास में कन्वर्जन नहीं हुआ लेकिन एटॉमिक नंबर में चेंजेस हुआ है। केमिक आइसोटोप्स का मतलब यही होता है कि जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेम रहेगा लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ऑफ रहेंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो ये कितना हुआ मेरे पास, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी कितना x है, तो ये कैसा निकलेगा, a और c आइसोटोप्स है। तो a एंड c कैसा है, आइसोटोप्स है। ठीक है, तो ए और सी मेरे पास कैसे हो गए, आइसोटोप, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर कैसे हैं, सेम है। और केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को उसके एटॉमिक नंबर से ही देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।